बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कार्बन साइकिल। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके स्टेप्स को, इसके साइकिल को। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। कार्बन जो है ये तमाम एनिमल्स के या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का इसेंशियल पार्ट है। कार्बन कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन जो है ये ग्लोबल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। और ये जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं ये 0.036% ट्रोपोस्फेयर का बनाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में भी मौजूद होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नेचर में थर्मोस्टेट का काम करती है, क्योंकि अगर कार्बन साइकिल से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाए तो एटमॉस्फेयर जो है ये कूल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर जो है ये वार्म हो जाएगा। अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप कार्बन फिक्सेशन है, जिसमें कार्बन जो है ये एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के पास आती है। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नेम दिया जाता है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी सेलुलोज को बनाने के लिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिजोल्व फॉर्म में वाटर में मौजूद होती है, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कार्बन जो है प्लांट से फिर एनिमल्स के पास आती है। जब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फूड चेन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है। डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं जिसमें कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और कंज्यूमर वगैरह आते हैं। प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। थर्ड है डिकम्पोजिशन। जब प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और कुछ जो है ये ज़मीन पे ही मौजूद रहती है, जो कि प्रॉपरली जो डिकम्पोज नहीं हुए होते वो फिर डिपॉजिट हो जाते हैं फॉसिल्स की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर। तो इस तरह से कार्बन जो है ये फिर ज़मीन में भी रह जाती है। नेक्स्ट है कार्बन जो है मूव करती है लिविंग थिंग्स से एटमॉस्फेयर में, यानी कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। जितने भी ये एनिमल्स होते हैं कार्निवोर, हर्बीवोर, डिकम्पोजर वगैरह, ये जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर एनिमल से वापस जाना स्टार्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर। एक्वेटिक इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कार्बन जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी मौजूद होती है, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म ये कार्बन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एयर से, फिर ये वाटर के साथ कंबाइन करती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसकी ब्रेकडाउन से बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। और बाइकार्बोनेट आयंस जो वाटर में मौजूद होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, इन दोनों के दरमियान फिर इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। फिफ्थ स्टेप है कंबसन। जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है। फॉसिल फ्यूल को फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर, पावर स्टेशन के अंदर जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह से ये फिर वापस जाना स्टार्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसी तरह से जब वोल्केनिक eruptions वगैरह होती हैं तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये रिलीज़ होती है। जब केमिकल प्रोसेस होते हैं तो यहाँ से फिर ये रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसे जियोलॉजिकल प्रोसेस का नाम भी आप दे सकते हैं। सेवन स्टेप है कि ये ओशंस के अंदर भी स्टोरेड कार्बन मौजूद होती है। ये एटमॉस्फेयर से आती है और फिर ओशन के अंदर स्टोरेड फॉर्म में मौजूद होती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं इसे एटमॉस्फेयर से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से फाइटोप्लैंक्टन वगैरह भी इसे एटमॉस्फेयर से लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कार्बन को वाटर से लेते हैं और इसे अपने शेल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। जब ये एनिमल्स डाई कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो कार्बन सब्सटेंसेस जो हैं ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं ओशन की बॉटम में। तो इस तरह से ये फिर स्टोरेड फॉर्म में ओशन में मौजूद होती है। तो ये तमाम स्टेप्स से सबसे पहले हमने देखा कि ये एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के पास आई कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लांट्स से एनिमल्स में और फिर एनिमल्स से ये इस तरह से फूड चेन में आई। फूड चेन में जब ये आई तो नेक्स्ट एनिमल ने रिस्पायरेशन का प्रोसेस किया, एनिमल्स की डिकम्पोजिशन हुई, वोल्केनिक eruption हुए और फिर यहाँ से फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हुई। तो इस तरह से ये तमाम जितनी भी कार्बन एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आई थी, अर्थ से फिर वापस जाना स्टार्ट होगी एटमॉस्फेयर में। तो ये था कार्बन साइकिल। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि सनलाइट को यूज़ किया है, प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है और इसी तरह से एनिमल ने रिस्पायरेशन की है। एटमॉस्फेयर से इन्होंने पहले ली थी कार्बन डाइऑक्साइड और फिर
ये प्लांट्स और एनिमल डेड हुए हैं, तो जिससे फॉसिल बने और फिर अर्थ के ऊपर फॉसिल फ्यूल भी मौजूद थे, जहाँ से फिर ये फैक्ट्रीज वगैरह में जब इन्हें लेके जाया गया, इनकी बर्निंग हुई, तो यहाँ से भी फिर एटमॉस्फेयर में वापस जाना स्टार्ट होगी। तो कुछ जो है ये ओशियनिक अपटेक के तौर पे भी कार्बन जो है मौजूद है। तो ये हमारा जो साइकिल है ये तमाम स्टेप्स को डिफाइन कर रहा है। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।